यूँ तो सैंडविच बनाना बड़ा ही आसान सा काम है, लेकिन अगर कुछ चीज़ों के बारे में अगर हमें ढंग से पता हो तो सैंडविच हमारा बहुत ही बढ़िया बनता है। तो चलिए आज बनाते हैं हम लोग एक एग और कुकुम्बर सैंडविच। इसके लिए सबसे पहले मैंने अंडे को बॉईल करने रख दिया है और अब मैं कुकुम्बर को कट कर लूँगा। यहाँ पर मैं कुकुम्बर की जो स्किन है उसको छीलूँगा नहीं, बल्कि ऐसे ही रखूँगा क्योंकि इससे जो सैंडविच है उसमें बहुत अच्छा क्रंच आता है। और हाँ, मैं इसके बीज निकाल लेता हूँ। तो इसके बीज निकल चुके हैं, अब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। अगर आपके पास बारीक वाला जो ग्रेटर है आप उससे कर सकते हैं। कुकुम्बर हमारा ग्रेट हो चुका है और अब हम इसका जितना जो रस है उसको निचोड़ लेते हैं। जी हाँ, इसका रस आपको निचोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो सैंडविच है वो गीला गीला सा सौगी सा बन जाएगा। इसके बाद जो अंडे हैं हमने जो रखे थे बॉईल होने के लिए वो बॉईल हो चुके हैं और अंडों को आपको 8 से 10 मिनट तक ही पकाना है, उससे ज़्यादा ना पकाएं। इसके बाद हम अंडों को छील लेते हैं। तो छीलने के लिए याद रखिएगा, अगर आप एग कभी भी बॉईल करते हैं तो उसको बिल्कुल ठंडे पानी से आप शौक दें, यानी कि जो चिल्ड वाटर या फिर फ्रिज का पानी है। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका अंडा है बहुत ही आसानी से छील जाएगा। तो इसके लिए अब हमने जो अंडे हैं हमारे छील चुके हैं, इसका हम योक और वाइट को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये योक और वाइट हमने अलग कर लिया है और अब हम करते हैं थोड़ा सा इसको ग्रेट। जो एग वाइट है उसको हम लोगों ने ग्रेट कर लेना है इस तरह से, और योक को ग्रेट नहीं करना है, उसको ऐसे ही हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद ये हमारा जो एग वाइट है ये ग्रेट हो चुका है। अब हम मिक्सचर बनाते हैं। तो ये मिक्सचर में हम लोग जो योक है पहले उसको डालते हैं। तो बॉइल्ड एग योक हमने इसमें डाल दिया है। इसको हम लोग चम्मच की सहायता से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो ये देखिए मैश हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं चॉप्ड अनियन, यानी कि कटा हुआ चॉप्ड प्याज, और कुकुम्बर जो हमने ग्रेट करके रखा था उसको डाल देते हैं। तो ये देखिए हमने इस मिक्सचर को बना लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम लोगों ने मेयोनीज़ का इस्तेमाल करना है। जो वेज मेयोनीज़ है उसको हमने डाल दिया है। तो थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डाल देते हैं। इसके साथ साथ हम डालना है इसमें मस्टर्ड पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिला लेना है और अब इसमें डालते हैं अंडे का वाइट। तो ये अंडे का वाइट डालने के बाद हम इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसको सैंडविच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच के बेसिकली 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पार्ट होता है ब्रेड, दूसरा पार्ट होता है स्प्रेड। स्प्रेड जैसे कि हम मेयोनीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ्लेवर्ड बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रेड से क्या होता है, जो आपकी ब्रेड है वो सॉगी नहीं होती है, मतलब ब्रेड भीगती नहीं है। इसमें प्रोटेक्टिव लेयरिंग की तरह काम करता है। और इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसकी जो फिलिंग है। तो ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो सैंडविच हो, चाहे कोई भी हो। सैंडविच कभी भी सॉगी नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा सैंडविच बनाते हैं तो वो कभी सॉगी नहीं होना चाहिए, मतलब भीगा हुआ सा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप स्प्रेड उसमें ज़रूर लगाएं। तो देखिए हमने जो इसका मिक्सचर है ये डाल दिया है। अब हम इस ब्रेड लगा देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज़ और डालते हैं। तो इस ब्रेड को भी हमने ऊपर से इस तरह से मेयोनीज़ लगा लेना है। और इसके बाद अब हम इसमें फिर से ये फिलिंग डाल देते हैं। जो मिक्सचर हमने बनाया था अंडे का और कुकुम्बर का, इसको हम डाल देते हैं। इसके बाद ऊपर से एक और ब्रेड आपने रखनी है और अब हमने इसकी साइड्स को कट कर। सिंपल सा आप रूल याद रखिएगा, जब भी हम जो ब्रेड की साइड्स कट करते हैं तो जब पूरा सैंडविच बन जाता है उसके बाद ही इसको कट करना चाहिए। जब भी आप सैंडविच काटें तो कभी भी आपने नाइफ़ को चलाना है, उसको दबाना नहीं है, नहीं तो आपका सैंडविच ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया 2 लेयर वाला सैंडविच हमारा बन चुका है। और अब हम इसको इसी तरह से सर्व करते हैं। आप चाहें तो इसको केचप के साथ, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खा सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया हेल्दी सैंडविच है क्योंकि इसमें हमने अंडे का भी इस्तेमाल करा है और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।